तो चलिए आज बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम जीवन के सॉफ्टवेयर यानी हमारे डीएनए को बिल्कुल एक कंप्यूटर कोड की तरह एडिट कर पाएं तो कितना कमाल का होगा, है ना? बस यही यही वो अविश्वसनीय ताकत है जिसे हम आज समझने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये होता कैसे है? जीवन के सॉफ्टवेयर को एडिट किया कैसे जाता है? चलिए पर्दा उठाते हैं उन तरीकों और उपकरणों से जिनका इस्तेमाल जीवित प्राणियों को एक तरह से रीप्रोग्राम करने के लिए होता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बायोटेक है क्या, फिर हम देखेंगे इसके खास औजार यानी मॉलिक्यूलर टूलकिट। इसके बाद ये जेनेटिक कोड डिलीवर कैसे होता है, और फिर कैसे एक छोटा सा सेल एक पूरी फैक्ट्री बन जाता है, और हाँ, आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से। बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या? हम इसकी पुरानी जड़ों से लेकर आज की मॉडर्न सफलताओं तक पूरा सफर देखेंगे। तो देखिए, एक बात साफ कर लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीज नहीं है। सदियों से, हजारों सालों से हम लोग ब्रेड, पनीर, दही बनाने के लिए प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसे कहते हैं क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन जो आज हो रहा है वो बिल्कुल अलग है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। यहां डीएनए को सीधे तौर पर मैनिपुलेट किया जाता है, और सच कहूं तो यही असली गेम चेंजर है। मॉडर्न बायोटेक का जो पहला स्तंभ है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको बिल्कुल एक सुपर प्रिसाइज सर्जरी समझिए। इसमें डीएनए को काटना, नए टुकड़ों के साथ जोड़ना और उसे ट्रांसफर करना शामिल है ताकि नए गुण बनाए जा सकें। बहुत ही नाजुक और सटीक काम है ये। और दूसरा स्तंभ है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग सर्जरी है तो ये इंडस्ट्रियल स्केल पर फैक्ट्री का काम है। एक बार सेल को मॉडिफाई कर दिया तो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग ये पक्का करती है कि हम उस एक सेल से बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों की तादाद में टीके या एंजाइम जैसे उत्पाद बना पाए। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सेक्शन 2, द मॉलिक्यूलर टूल किट। इसे बिल्कुल एक मॉलिक्यूलर सर्जन की किट की तरह सोचिए। इसमें वो सारे औजार हैं जिनकी जरूरत डीएनए पर काम करने के लिए पड़ती है। देखिए, किसी भी मॉलिक्यूलर सर्जरी के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, काटने के लिए कुछ चाहिए, वो है हमारी मॉलिक्यूलर कैंची। फिर जोड़ने के लिए कुछ चाहिए, वो है मॉलिक्यूलर गोंद। फिर इस जेनेटिक कोड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक गाड़ी चाहिए जिसे वेक्टर्स कहते हैं। और आखिर में एक फैक्ट्री जहां ये सारा काम हो, और वो होते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। चलिए इन औजारों को थोड़ा आराम से देखते हैं। सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये हमारी मॉलिक्यूलर कैंची हैं, और ये कोई ऐसी वैसी कैंची नहीं है। ये डीएनए को बहुत ही खास जगहों पर काटती हैं जिन्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। पैलिंड्रोमिक यानी वो कोड जो आगे और पीछे से पढ़ने पर एक जैसा हो, जैसे मलयालम शब्द। इनकी यही सटीकता इन्हें इतना शक्तिशाली बनाती है। अब देखिए, ये कैंची भी 2 तरह से काट सकती है। एक है स्टिकी एंड्स, जिसमें डीएनए के सिरे थोड़े आगे निकले होते हैं और आसानी से जुड़ जाते हैं, वेल्क्रो जैसा समझ लीजिए। दूसरा है ब्लंट एंड्स, जिसमें बिल्कुल सीधा कट लगता है। ये ज्यादा सटीक होता है, लेकिन हाँ, इसे जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो डीएनए को काट तो लिया, अब उसे जोड़ना भी तो पड़ेगा ना। यहां काम आता है डीएनए लाइगेज। ये है हमारा मॉलिक्यूलर गोंद। ये कटे हुए डीएनए के टुकड़ों को एक साथ चिपकाकर एक नया स्थिर डीएनए मॉलिक्यूल बना देता है। बस हो गई हमारी कट एंड पेस्ट की प्रक्रिया पूरी। ठीक है, तो अब हम आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द जेनेटिक डिलीवरी सिस्टम। हमने डीएनए को काट जोड़कर बदल तो दिया, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होती है। उस नए कोड को एक जिंदा कोशिका के अंदर पहुंचाना, ये कैसे होगा? तो ये पूरा काम होता कैसे है, समझ लीजिए। ये एक 6 स्टेप की रेसिपी है। स्टेप 1, जरूरी डीएनए को अलग करो। स्टेप 2, अपनी मॉलिक्यूलर कैंची से उसे काटो। स्टेप 3, उस टुकड़े को एक डिलीवरी गाड़ी यानी वेक्टर में लोड करो। स्टेप 4, उस गाड़ी को होस्ट सेल के अंदर भेज दो। वहां जाकर वो जीन अपनी बहुत सारी कॉपी बनाता है। और आखिरी स्टेप, उस उत्पाद को प्रोसेस करके तैयार कर लो। सिंपल है ना? तो बार बार ये वेक्टर शब्द आ रहा है, आखिर ये है क्या? वेक्टर असल में एक वाहक अणु है, एक डिलीवरी ट्रक की तरह, जो बाहर से आए डीएनए को होस्ट कोशिका के अंदर ले जाता है ताकि वहां जाकर वो अपनी कॉपी बना सके। अक्सर इस काम के लिए प्लास्मिड का इस्तेमाल होता है। एक अच्छे वेक्टर को एक हाईटेक डिलीवरी ट्रक की तरह सोचिए, जिसके 3 बहुत जरूरी हिस्से होते हैं। पहला, उसमें एक इंजन होना चाहिए जो कॉपी बनाने की प्रक्रिया शुरू करे। इसे ओरी कहते हैं।
दूसरा, उसमें एक जीपीएस ट्रैकर या ट्रैकिंग बीकन जैसा कुछ होना चाहिए ताकि हम सही कोशिकाओं को ढूंढ सकें। और तीसरा, सबसे जरूरी, सामान रखने की जगह, यानी एक कार्गो बे जहां हम अपना बाहरी डीएनए रख सकें। अब तक हम माइक्रोस्कोप की दुनिया में थे, पर अब हम एक बहुत बड़ा जंप लेने वाले हैं, एक कोशिका की सूक्ष्म दुनिया से निकलकर औद्योगिक उत्पादन के विशाल पैमाने तक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ। और इस विशाल पैमाने पर काम आते हैं बायोरिएक्टर। ये उत्पादन के पावर हाउस हैं। ये वो नियंत्रित वातावरण देते हैं जहां खरबों कोशिकाओं को एक साथ काम पर लगाया जाता है। समझ लीजिए, ये बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं जहां सब कुछ बिल्कुल सही परिस्थितियों में होता है। लेकिन एक बायोरिएक्टर को चलाना बच्चों का खेल नहीं है। सोचकर देखिए, आपको खरबों जीवित कोशिकाओं के लिए एक एकदम सही माहौल बनाना है। तापमान और पीएच में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो सब खत्म। उन्हें लगातार खाना और ऑक्सीजन चाहिए और उनका कचरा भी समय पर हटाना पड़ता है। और सबसे बड़ी चुनौती, एक भी बाहरी कीटाणु अंदर नहीं आना चाहिए, एक भी नहीं, वरना पूरी मेहनत पानी में मिल जाएगी। वैसे बायोरिएक्टर भी मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। पहला है स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, जिसमें मिक्सिंग के लिए एक मैकेनिकल स्टिरर का इस्तेमाल होता है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर में होता है। और दूसरा है एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर, जो हवा के सर्कुलेशन से धीरे धीरे मिक्सिंग करता है। ये उन कोशिकाओं के लिए बेहतर होता है जो थोड़े नाजुक होते हैं। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर। यह पूरी प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अब वक्त है इस जटिल विज्ञान को इसके वास्तविक दुनिया के प्रभाव से जोड़ने का। तो इस पूरी जटिल प्रक्रिया से आखिर बनता क्या है? वो चीजें जो जिंदगियां बचाती हैं। डायबिटीज के लिए इंसुलिन, हमें बीमारियों से बचाने वाले टीके, इनके अलावा जरूरी हार्मोन, पावरफुल इंडस्ट्रियल एंजाइम और एंटीबायोटिक्स। ये सिर्फ रसायनों के नाम नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जो हमारी सेहत और हमारी दुनिया को हर दिन बेहतर बना रही हैं। तो इस पूरी चर्चा से 3 खास बातें याद रखने वाली हैं। पहली, बायोटेक जेनेटिक सर्जरी की सटीकता और फैक्ट्री के बड़े पैमाने का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। दूसरी, ये सब एक खास टूलकिट के बिना मुमकिन ही नहीं है, वो एंजाइम, वेक्टर्स और होस्ट। और तीसरी, बायोरिएक्टर ही वो असली कारखाने हैं जहां बदली हुई कोशिकाएं हमारे लिए काम के उत्पाद बनाती हैं। तो देखिए, हमारे पास उपकरण हैं, हमारे पास ज्ञान है। सवाल अब यह है कि अगली कौन सी बड़ी समस्या है जिसे हमें हल करना चाहिए। इस शक्तिशाली तकनीक से भविष्य में क्या क्या हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, और इस पर सोचना हम सब पर निर्भर करता है।